हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टमेटो जीएफएक्स में। और ये हमारी सीरीज का 10th वीडियो है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्ट एंड रोटेट टूल के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सो डू चेक देम आउट एंड लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे रोटेट टूल, स्केल टूल और काफ़ी सारे टूल्स के बारे में। सबसे पहले हमारा रोटेट टूल है एंड रोटेट टूल के साथ हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल है एंड यहाँ पर हमारे पास स्केल, शेयर एंड रीशेप टूल है। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी टूल्स हैं तो मैं इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो फॉर स्टार्ट वी हैव रोटेट टूल एंड नाउ आई बी जस्ट क्रिएटिंग सम शेप्स हियर विथ ग्रेडियंट, सो आप इजीली समझ सकें कि हम क्या वर्क कर रहे होंगे इस पूरे थ्रू आउट द सेक्शन के साथ। ये हैं हमारे प्राइम एग्जांपल्स एंड जिनके साथ हम वर्क कर रहे होंगे थ्रू आउट द सेक्शन। सबसे पहले है हमारा रोटेट टूल। रोटेट टूल ऐसे वर्क करता है कि हम अगर कोई चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं तो फॉर नाउ इसका सेंट्रल एक्सिस सेंटर में है, तो ये रोटेट ऐसे होगा। बट विद रोटेट टूल हम इसका सेंटर एक्सिस चेंज कर सकते हैं कोई एंकर पॉइंट पे या फिर फ्रीली कोई भी जगह पे इन द बॉक्स या फिर आउटसाइड द बॉक्स ऑल्सो। जैसे कि मुझे यहाँ से रोटेट करना है तो मैं यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन यू। एंड सिंपली ये रोटेट टूल था। सो यू माइट बी थिंकिंग व्हाई रोटेट टूल वाज इन्वेंटेड। अगर हम ये चीज नॉर्मली भी कर सकते थे विद आवर नॉर्मल टूल्स, यू आर राइट, बट द मेन थिंग इज हम रोटेट टूल के साथ एक नियर एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हम बाद में अपने शेप्स को रोटेट कर सकते हैं। तो वैसे देख लेते हैं कि रोटेट टूल मेनली यूज़ क्यों होता है। रोटेट टूल हमेशा यूज़ होता है टू मेक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स विद द लाइंस। सो आई बी जस्ट क्रिएटिंग समथिंग विद रोटेट टूल। रोटेट टूल को हम यूज़ करेंगे, हम रोटेट टूल का एक्सेस सेंटर पे रख देते हैं एंड आफ्टर दैट हम इसको रोटेट करके यहाँ पर लेके आएंगे शेप को। एंड देन वी जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल डी। हम कंट्रोल डी को बार बार दबाएंगे तो एक रिपीटेटिव शेप क्रिएट होगा एंड एक पैटर्न बनाएगा वो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ये मेनली अगर हम स्पेसिफिक एंगल्स के साथ कॉपी नहीं करते हैं चीज़ों को तो होगा। एंड टू टैकल दिस प्रॉब्लम एडोबी ने हमारे साथ एक काफ़ी अच्छा टूल शेयर किया है जो कि है रिपीट टूल एंड डिलीटिंग ऑल ऑफ देम। एंड अगर मैं यहाँ पर इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर रिपीट पर क्लिक करता हूँ और रेडियन सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पॉलीगॉन रेडियली कॉपी हो चुका है और मैं नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स भी बढ़ा सकता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ स्लाइडर से मैं काउंट को एक सेपरेटेड फिक्स एरिया में भी रख सकता हूँ। दिस वाज आवर रिपीट टूल एंड विच इज़ बेसिकली रोटेट टूल। एंड आप वहाँ पर बाकी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। दिस फॉर द रिपीट सेक्शन। और ऑब्जेक्ट्स में जाकर अगर आप रिपीट में जाएंगे तो वहाँ पर ग्रिड एंड मिरर भी है। इन मिरर वी हैव सम मिरर रिफ्लेक्शंस जो कि रिफ्लेक्ट का इजी पार्ट। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो वो भी कॉपी होते रहेंगे। एंड आप एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, आप इसे हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं विच इज़ मेनली हमारा जो रिफ्लेक्ट टूल है उसका कॉपी। दिस वाज आवर रिफ्लेक्ट टूल इन रिपीट। एंड अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, जस्ट अ सेक, आई बी जस्ट रिमूविंग इट। एंड अगर हम ऑब्जेक्ट्स में जाकर रिपीट में जाकर ग्रिड पे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ग्रिड आ जाएगी नंबर ऑफ शेप्स की। एंड ये हमारा हॉरिजॉन्टली शेप्स है, हम इसको बढ़ा सकते हैं vertically and horizontally. See, and here is our grid. This was repeating itself. एंड रिफ्लेक्ट टूल का आप यूज़ देख ही चुके हैं। मेनली अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हमें उसे रिफ्लेक्ट करना है तो हम एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेंगे लाइक दिस। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और हम इसे हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करने को बोलते हैं तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर प्रीव्यू ऑन होगा तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा ग्रेडियंट कॉपी हो चुका है एंड रिवर्स हो चुका है। दिस वाज रिफ्लेक्ट एंड रोटेट टूल। नाउ हम चलते हैं स्केल टूल पे। स्केल टूल काफ़ी इजी टूल है। अगर हम कोई भी एक एक्सेस पॉइंट दे दें और उसके अक्रॉस हमें शेप को स्केल करना है, जैसे कि सर्कल है, ये बेसिकली अगर हम नॉर्मल टूल से स्केल करते हैं तो ये ऐसे स्केल होगा
या ऐसे स्केल होगा या ऐसे स्केल होगा। बट अगर हमें स्केल टूल का यूज़ करना है तो हम एक एंकर पॉइंट देंगे एंड फिर हम अगर स्केल कर रहे होंगे तो वो इस पॉइंट के अक्रॉस स्केल हो रहा होगा, लाइक दिस। या फिर अगर इसे सेंटर में रखते हैं हम तो या तो ये ऐसे स्केल हो रहा होगा या तो ये ऐसे स्केल हो रहा होगा। नो मैटर, आप शिफ्ट दबा लें या ना दबाएं। आफ्टर स्केल टूल हमारे पास है शेयर टूल। फॉर शेयर टूल हमें एक एग्जांपल चाहिए होगा, लाइक रेक्टेंगल। अगर मैं शेयर टूल को सिलेक्ट करता हूँ अब एंड उसका पॉइंट यहाँ सेंटर में आएगा ऑटोमेटिकली, तो आप देख सकते हैं शेयर टूल क्या कर रहा है। ये एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है लाइक दिस। बट ये फुल फ्लेज पर्सपेक्टिव क्रिएट नहीं कर सकता, ये जस्ट स्क्वायर्स को रोम्बस क्रिएट कर रहा है। एंड इफ़ यू हैव लर्न मैथमेटिक्स तो आपने उसमें सुना होगा अबाउट रोम्बस। एंड अगर मैं अपने पॉइंट को नीचे वाले लाइन सेगमेंट पे ले जाऊं लाइक दिस एंड देन मैं अगर इसे शेयर करूं तो आप देख सकते हैं ये एक एक्सिस के अलोंग शेयर होगा। क्लिक ऑन शिफ्ट ताकि हम इक्वली स्केलिंग कर पा रहे हों और बाकी सारे ग्लिचेस ना हो। तो दिस वाज शेयर टूल। आफ्टर शेयर टूल हमारे पास रीशेप टूल है। सो रीशेप टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है एंड इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ओपन पाथ्स क्रिएटेड फ्रॉम पेन टूल। एंड अगर हमारा पाथ कुछ ज़्यादा ही जैगर्ड हो लाइक दिस तो हम अपने रीशेप टूल को यूज़ करेंगे एंड सी हम इजीली कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं विथ रीशेप टूल, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड एक बार हमने अगर किसी कर्व पाथ को क्रिएट कर दिया है तो हम इसको री एडिट भी कर सकते हैं विद आवर एंकर पॉइंट्स एडिंग एबिलिटी। सो दिस वाज रीशेप टूल, a better version of our normal direct selection tool. You can add these and you can also work with our smooth tool and all. So we have different tools for different users. So after reshape tool we have completed this section, the above section, and after the above section we get to the width tool. Width tool is very useful in my opinion and the best tool we have got for strokes. So suppose I have created a stroke with pen tool एंड आपने ये ऑप्शन ऊपर देखा है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म पे सेट होता है और इसमें हमें 6 डिफरेंट ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसमें हम अपने लाइन को सेट कर सकते हैं ताकि हम अपने स्ट्रोक की विड्थ को वेरिएबल क्रिएट कर सकें। बट ये स्पेसिफिक होता है कुछ ऑप्शंस के लिए, सो हम इनको लाइक और कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। सो व्हाट इफ़ हमें कस्टमाइज़ करना हो? सो हम वेट टूल को यूज़ करेंगे एंड हम अपने स्ट्रोक्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में कस्टमाइज़ करेंगे। बी जस्ट वेरी वेरी क्विक विथ इट। यू कैन सी हमने अपने स्ट्रोक्स को कैसे कस्टमाइज़ करा है एंड आप इसको कहीं से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अक्रॉस द पाथ। अभी आप देख सकते हैं ये बोथ साइड से चेंज हो रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो आपको शायद पाथ के अंदर का कलर दिख सके। अभी जैसे सेटिंग इट टू रेड, अभी आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है ये हमारा मेन पाथ है एंड अगर मैं इस पे ट्रैक करता हूँ तो हमारा जो पाथ है वो दोनों साइड से चेंज हो रहा होगा लाइक दिस। बट व्हाट इफ मुझे एक साइड ही ट्रैक करना है? सो अगर मैं अल्ट दबाता हूँ तो मैं एक साइड को चेंज कर पा रहा हूँ यहाँ पर। सो ये एक डिफरेंट शेप क्रिएट कर रहा होगा एंड इसका एक प्राइम एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं एट द बॉटम, जो कि सिंगल साइडेड चेंज्ड पाथ है। सो आफ्टर विद टूल हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बिल्डिंग टूल्स हैं एंड उनको हम ज़्यादातर टाइम यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बट अगर आपको कुछ कस्टम शेप्स क्रिएट करने हैं लाइक चेंजिंग योर शेप इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इन सभी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप चेंज कर पाएंगे विथ टाइम। आप इन सभी को एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर ट्राई करें। बट नाउ फॉर एग्जांपल मैं तो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। सो wrap टूल हमारा टूल्स को wrap करने के लिए काम आ रहा होगा एंड ये शेप को काफ़ी ज़्यादा लाइक अ क्ले मॉडल चेंज करता है एंड बाकी के टूल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं एंड दे हैव देयर ओन, मतलब इनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड डिफरेंसेस हैं। सो आप इन सभी को देख सकते हैं, दे आर प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो इनके ऊपर आपको जस्ट एक्सपेरिमेंट करना है
एंड जो आपको टूल्स अच्छे लगे उनको आप अपने आर्सेनल में डाल सकते हैं फॉर नेक्स्ट यूज़। सो दैट वाज़ इट अबाउट दीज़ टूल्स एंड इनको मैं अगर एक्सप्लेन भी करता हूँ तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि आपको ये सेल्फ ही यूज़ करने पड़ेंगे एंड फॉर नाउ आई हैव नेवर यूज्ड देम टू मच इन माई प्रोजेक्ट्स बिकॉज इनका यूज़ इतना स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए हमारे लास्ट टूल पे चलते हैं जो कि है फ्री ट्रांसफॉर्म एंड पपेट रैप। तो पहले हम पपेट रैप की बात कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम फ्री ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे होंगे क्योंकि फ्री ट्रांसफॉर्म काफ़ी यूज़फुल टूल है एंड पपेट रैप समथिंग काइंड ऑफ हमारे इन शेप्स के जैसा है। सो लेट्स क्रिएट सम एग्जाम्पल फॉर आर पपेट रैप टूल। तो पपेट रैप टूल के लिए हमें एक पपेट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो फॉर नाउ मैं एक पपेट क्रिएट कर देता हूँ जो कि एक स्टिक मैन होगा हमारे एग्जाम्पल के लिए। सो चलिए पपेट रैप टूल को अप्लाई करते हैं। हमारा स्टिक मैन रेडी है। सो स्टिकमैन को हम सेलेक्ट करेंगे एंड पपेट रैप को यूज़ करेंगे एंड आप देख सकते हैं हम अपने पपेट को यूज़ कर सकते हैं वेरी इजीली विद दीज पॉइंटर्स। या सो दिस इज़ अ फॉलोइंग पपेट। सो पपेट रैप टूल का यूज़ आप समझ ही चुके होंगे एंड यू नो वी कैन यूज़ इट लाइक अ पॉइंटर जहाँ पर हम बेसिक पॉइंट्स दे देते हैं और ऑब्जेक्ट को एंड फिर हम उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में जैसा कि हमारा प्रेफरेंस हो। हम अपने मेश को एक्सपैंड भी कर सकते हैं लाइक दिस बट आई वोंट सजेस्ट यू टू डू दैट एंड बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख ही चुके हैं। सो आफ्टर पपेट हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को हम यूज़ कर सकते हैं विद आर रेक्टेंगल एंड इसको मैं इजीली आपको समझा पाऊंगा विद दिस एग्जांपल। तो अगर हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पैनल आएगा, छोटा सा पैनल यहाँ पर। इसमें सबसे पहला है कंस्ट्रेंट। अगर कंस्ट्रेंट को हम क्लिक करते हैं तो ये लॉक या फिर अनलॉक होगा। सो लॉक एंड अनलॉक का ये यूज़ है कि अगर मैं इसको अनलॉक्ड रखता हूँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस पे कर रहा होगा एंड ये स्पेसिफिक नहीं होगा। लाइक इसको बड़ा करना छोटा करना वेरी वेरी डिफरेंट टास्क हो जाएगा एंड इफ़ यहाँ पर कंस्ट्रेंट को लॉक कर दिया जाए तो ये एक स्पेसिफिक स्केल पर बड़ा होगा या छोटा होगा। आफ्टर दैट हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म। सो ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म ही था जो हमने अभी किया था। सो हम इसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं ऑन अ स्केल। आफ्टर दैट हमारे पास है नेक्स्ट पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट क्या करता है कि हम एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकते हैं इन पर्सपेक्टिव। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर पा रहे हैं हाइट का एंड इफ वी जस्ट क्लिक ऑन दिस हम देख सकते हैं ये एक हाइट का पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है फ्रॉम अ लार्जर बिल्डिंग टू अ स्मॉलर बिल्डिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन जो कि यहाँ पर एज है इसका एंड यहाँ से पूरा एक बिल्डिंग क्रिएट हो रहा है। आफ्टर दैट हमारे पास है फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट काफ़ी ज़्यादा डैमेजफुल है एंड ये आपके वर्कफ्लो को वैसे फास्टर अप तो करेगा बट ये फ्रीली डिस्टॉर्टिव होगा क्योंकि ये अपनी एंगल्स को फ्रीली डिस्टॉर्ट करता है एंड यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी आफ्टर वंस डिस्टॉर्टिंग आवर शेप। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टूल्स व्हेन वी आर डिस्टॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स in transformation. So let's quickly grab the puppet tool and our object to talk about today's lecture. So this was it about today's lecture and we'll be meeting in the next lecture. We'll be talking about this shaper tool and perspective tool in the next lecture and stay tuned for that. And this little tomato here is always there for you if you have any problem. So comment in the comment section if you have any problem. So for now, bye bye and take care.